अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इस वक्त क्लास 8 की गर्ल्स और 9th की गर्ल्स से मुखातिब हूँ। दोनों का लेक्चर क्योंकि साथ साथ ही चल रहा था तो दोनों की वीडियोस भी एक ही होंगी। तो अगर कोई चीज़ आप लोगों को ना समझ आए तो आपस में आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। चैप्टर का नाम था हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यही चैप्टर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 2 हेडिंग्स ही पढ़ी थी तो कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट भी थे, तो उसकी वजह से उनका लेक्चर नहीं हो पाया था। तो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस जो है वो इसकी सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एब्रीवेशन है किसकी, ओएस की। अच्छा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक बूटिंग द कंप्यूटर, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग peripheral devices such as hard disk, printer, etc. It manages computer resources efficiently. Most common operating system are DOS है, DOS आपके पास, Windows है, Linux है, Android होता है आपके पास, Mac होता है और iOS होता है। देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ होती है। किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि मुझे उसको चलाने के लिए, सीपीयू को चलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। आप लोगों के सामने जो है वो आप लोगों को एक इंटरफेस दिख रहा होता है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके पास होता है विंडोज़। आप लोग क्या कर रहे होते हैं, वो विंडोज़ ही यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मल जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं। और अगर आईफोन की सॉरी इसकी एप्पल की बात की जाए तो एप्पल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके पास होता है वो मैक नामी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ मैंने हाईलाइट भी किया है, मैक नामी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और अगर आप मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर कौन सा होता है, उसके अंदर एंड्रॉयड होता है। उसके अंदर एंड्रॉयड नामी जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर पाया जाता है। इसी तरह अगर आप आईफोन्स के मोबाइल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आईफोन के या एप्पल सॉरी अगर आप एप्पल की बात करते हैं, एप्पल के आईफोन की, तो एप्पल के आईफोन के अंदर जो सिस्टम यूज़ हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो iOS नाम से यूज़ हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये DOS जो है, ये डोज जो है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, या लिनक्स जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि एंड्रॉयड और मैक वगैरह का तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो लिनक्स जो है वो वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज ज़्यादा होते हैं। जैसे कि बड़े सिस्टम जो होते हैं हमारे पास, उसके अंदर क्या यूज़ होता है, लिनक्स यूज़ होता है, जो किसी बैंक वगैरह को चला रहे होते हैं पूरा सिस्टम। तो वहाँ पे हम जो है वो लिनक्स के कमांड्स यूज़ करते हैं। लिनक्स जो है हमारे पास वो 2 टाइप की होती है। अब लिनक्स के ज़रिए क्या होता है कि लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड बेस है, यानी कि आप इसके ऊपर जब यूज़र फ्रेंडली नहीं है ये कि विंडोज़ की तरह आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये यही आपके पास खुल गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको लिखना पड़ता है, उसके बाद जाके आपके पास कमांड लिखनी पड़ती है आपको, उसके बाद जाके वो परफॉर्म होता है। तो लिनक्स जो है वो ज़्यादातर प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर, वरना नॉर्मल जो ऑफिस में और बाकी जगहों पे यूज़ होता है वो हमारे पास विंडोज़ ही यूज़ होती है।
विंडोज़ जो है वो किसका प्रोडक्ट है? विंडोज़ बनाई किसने है? विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो इसको बनाने वाली है, विंडोज़ नामी ऑपरेटिंग सिस्टम को। और माइक्रोसॉफ्ट का जो बानी है या जो अभी भी उसका आप चेयरमैन कह लें उसको, वो कौन है? वो बिल गेट्स नामी बंदा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एवरी एक्टिविटीज़ ऑफ आ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आपके सिस्टम के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। इट इज़ द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम डेट प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर अ यूज़र टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। करता क्या है ये मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस देता है यूज़र को और कंप्यूटर से क्या करवाता है? कम्युनिकेट करते हैं। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एज शो इन फिगर 2.2। अच्छा, अब ज़रा अगर हम फिगर के ऊपर आते हैं 2.2 के ऊपर, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेशंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है? सॉरी, सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है? अगर आप देखें इसके अंदर तो आपके पास एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर जब तक नहीं होगा तो जाहिर है उसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। हार्डवेयर के अंदर आपका सीपीयू आ जाता है, रैम आ जाती है। रैम बता चुका हूँ क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो हार्डवेयर है आपका, हार्डवेयर के अंदर क्या हुआ है? आपका हार्डवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इन डिटेल क्लास 7 के अंदर पढ़ चुके हैं। आगे आता है तो मैं दोबारा बता दूंगा कि क्या होता है। देन उसके बाद यूज़र जो होता है, यूज़र क्या कर रहा होता है? इन ऑपरेटिंग ये सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करता है। तो पहली चीज़ तो आपके पास हार्डवेयर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपके पास हार्डवेयर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि खाली मोबाइल का आप क्या करोगे? अगर मोबाइल की मिसाल दी जाए, उसके अंदर एंड्रॉयड ना हुआ हो, कुछ भी ना हुआ हो, तो खाली आप जो है वो मोबाइल हाथ में लेके वो सिर्फ एक खिलौना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सब हेडिंग है, नंबर 1 हेडिंग जो है वो है बूटिंग की। बूटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर system. It check the computer resource and make it ready to perform different task. बूटिंग क्या चीज़ होती है हमारे पास? बूटिंग वो प्रोसेस होता है जब कंप्यूटर जो है या हमारा जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है। इट चेक द कंप्यूटर रिसोर्स एंड मेक इट रेडी टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। देखें, बूटिंग जो है, बूटिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क वगैरह है या आपके जो और पार्ट्स हैं, जब हम कंप्यूटर खोलते हैं तो वो सारे क्या होते हैं? वो चेकआउट और होते हैं। आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि वो एक काउंटिंग टाइप चल रही होती है, रैम चेक हो रही होती है। तो कंप्यूटर का जो स्टार्ट का मरहला है, जिसके बाद कंप्यूटर जो है वो कोई भी टास्क करने के लिए रेडी हो सकता है, वो जो उससे पहले का अमल है वो क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास होता है रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज़ है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मैनेज करता है तमाम हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। द इंक्लूड ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर मेमोरी, एक्सेस टू शेयर्ड कैशे मेमोरी एंड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट वो चीज़ होती है जो आपका कंप्यूटर का तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तमाम जो है वो इसके अंडर में आ रहे होते हैं, और इसके अंदर की जो मैनेजमेंट होती है वो सारी कौन कर रहा होता है? वो रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास है यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर। देखें, इंटरप्रेटर का काम क्या होता है?
पहले यूज़र इंटरफेस की बात कर लेते हैं। वी इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू यूज़र इंटरफेस। हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो बातचीत कर सकते हैं। किसके ज़रिए, यूज़र इंटरफेस के ज़रिए। कमांड इंटरप्रेटर इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड इंटरप्रेटर क्या होता है, एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। विच रीड द कमांड फ्रॉम यूज़र, जो क्या करता है कि कमांड को रीड करता है। जो भी हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं उसको वो क्या करता है, रीड करता है और ट्रांसलेट करता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि कंप्यूटर जो होता है वो कौन सी ज़बान समझता है, वो उसके ज़ीरो वंस की अपनी एक लैंग्वेज होती है, वो समझता है। डेट द कंप्यूटर हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो इंटरप्रेटर का क्या काम है, इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेट करता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। फिलहाल हम यहीं तक इसको रखते हैं और मेमोरी मैनेजमेंट से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वरना आप लोगों को हजम नहीं होगा फिर ये। तो आज का जो हमने टास्क था हमारा वो क्या था, सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा, उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे आए, फिर सब हेडिंग के अंदर फिगर देखी इसकी, बूटिंग पढ़ लिया हमने, रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ लिया हमने, यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर पढ़ लिया हमने। इसके बाद हमने मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेके जाएंगे। हमने जहाँ तक आज पढ़ा है, आप लोगों का काम ये है कि आपने इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करनी है। इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके आपने ये हेडिंग यहाँ से कॉपी करनी है और इसको लिख देना है वहाँ पे गूगल पे। और जो भी मालूमात निकलती हैं वो आपने क्या करना है, एक कॉपी के ऊपर लिख लेनी है, इंटरप्रेटर के बारे में और रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में और बूटिंग के बारे में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आप लोग लिखेंगे। तो ये आप लोग लिख के एक पेज पे लिख लीजिएगा, बस मुख्तसर सा, चाहे उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें। बस मुझे जो है वो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कुछ समझ आया भी है या नहीं आया, और उसके बाद आपने उसकी पिक्चर लेके और वो मुझे व्हाट्सअप कर देनी है। आप लोगों के पास कल तक का टाइम है, कल 12 बजे से पहले पहले आप लोगों ने मुझे क्या करनी है, ये पिक्चर भेज देनी है, वरना फिर आप लोगों को याद है कि मैंने क्या कहा था। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।